आप सभी को जय श्री राम। तो कुछ दिन पहले 19 तारीख को चैत्र नवरात्रि के दिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा असेंबली ने यहाँ से एक उन्होंने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम उन्होंने एक बिल पास किया था। अब इस ये जो बिल उन्होंने पास किया था इसका अल्टीमेट मोटिव जिस उद्देश्य ये है कि जो अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि अवैध धर्मांतरण बहुत ही गंभीर समस्या है और कई समय से चलती हुई आ रही है। इस पे नियंत्रण पाना जो है वही इसका उद्देश्य है। अब इसके अगर मैं साइलेंट फीचर्स रखूं तो सबसे पहले तो ये अभी सिर्फ बिल है, अभी कानून बना नहीं है। अभी राज्यपाल के पास जब साइन होने जाएगा फिर फर्दर इट विल गो फॉर कंफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट, उसके बाद ये एक्ट बनेगा। एज ऑफ नाउ दिस इज जस्ट अ बिल, ये अभी कानून बना नहीं है। अब इसमें टोटल 31 सेक्शन 31 सेक्शन है विच इज डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर्स, 6 अध्यायों में बटा हुआ 31 सेक्शन। अब इसके जो साइलेंट फीचर्स अगर मैं आप सबके सामने उसके रखूं, अगर उसका एक समरी बनाऊं, तो कोई अगर इसमें धर्मांतरण करता है तो उसमें 7 से 10 साल की सजा है और जो जुर्माना है वो है 5 लाख। और अगर इसमें कोई कोई महिला, एससी, एसटी, ओबीसी या किसी नाबालिग का अगर अवैध या जबरन धर्मांतरण करता है तो उसमें 10 से 20 वर्ष की सजा है और जो पेनाल्टी है वो हो जाता है 20 लाख। और अगर कोई मास कन्वर्जन करता है तो उसमें 10 साल या उसके ऊपर आजीवन कारावास की सजा है और जो दंड हो जाता है, पेनल्टी हो जाता है, वो है 25 लाख रुपए। अब इसमें मॉडस ऑपरेंडी भी इसमें जो है अलग अलग वो कई तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे कि अगर कोई इसमें अपनी मर्जी से धर्मांतरण करता है तो उसको सबसे पहले तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडीएम, एडीएम तब होगा जब डीएम उसको ऑथराइज करेगा, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके डीएम के सामने एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो है 60 दिन पहले देना पड़ेगा। फिर जो है 30 दिन का समय जो है, किसी को अगर आपत्ति है तो पेपर में पब्लिश होगा। इसमें 30 दिन का समय दिया जाएगा यदि किसी को आपत्ति, अगर आपत्ति होती है तो कोई कोई व्यक्ति जो है अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा। और इस पे अगर कोई शादी कर रहे हैं तो कोई मान लीजिए दो अलग अलग धर्म के लोग अगर शादी कर रहे हैं अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शादी करवा रहा है, फादरी या मौलवी मौलाना, उसको सबसे पहले तो उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि जो है अवैध धर्मांतरण करना इस शादी का उद्देश्य नहीं है। अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन भी होगी और अगर इसमें धर्मांतरण पाया जाता है, शादी करने का उद्देश्य पाया जाता है, तो शादी को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा और मैरिज सर्टिफिकेट इशू ही नहीं किया जाएगा। अब इसमें सबसे खास बात, ये सबसे स्पेशल फीचर, कि इसमें जो यदि मान लीजिए कोई घर वापसी कर रहा है, मतलब धर्मांतरण होने के कुछ वर्ष बाद वापस सनातन धर्म में वापस आ रहा है, तो उसको जो है इस एक्ट के तहत, इस बिल के तहत उसको जो है अवैध धर्मांतरण, इलीगल कन्वर्जन नहीं माना गया है। ये इस पे ये सबसे इसकी खास बात है। अब इस एक्ट के हिसाब से जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट इज द अप्रोप्रिएट कोर्ट, अप्रोप्रिएट फोरम जिसमें यहाँ की सुनवाई होगी। और इसमें जो है स्पेशल सेशन कोर्ट को, ये सभी जिलों के सेशन कोर्ट को ये पावर दिया गया कि अगर नोटिस देने के बाद भी कन्विक्ट अपियर नहीं होता तो उसके एब्सेंस में भी ट्रायल हो सकता है विद इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, क्योंकि उसमें समय निर्धारित कर दिया गया है, वो है 6 महीना। 6 महीने के अंदर पूरा क्रिमिनल केसेस को डिस्पोज करना है। अब जब वंस ये एक्ट बनेगा, इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस हद तक अवैध धर्मांतरण जो है वो काबू में हुआ है। आप सभी को जय श्री राम।